बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपकी भर्ती आई है वो आपकी किस पदों पर है, तो उसके लिए कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखी है bpsc.bihar.gov.in। इस पे आपको जाकर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो बात कर लेते हैं। तो कुल आपके जो पद हैं वो आपके 15 रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी पोस्ट जो आपकी है वो आपकी आशु लिपिक यानी स्टेनोग्राफर की पोजीशन पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें जो आपकी कैटेगरीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जैसे कि अनारक्षित वर्ग में आपकी कुल जो पद हैं आपके 7 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, कोई भी पोस्ट आपकी नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 पद हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 पद हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। कुल आपके जो पदों की संख्या है वो आपकी 15 रहने वाली है। अब यहाँ पर वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतनमान का जो लेवल है वो आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना क्या वेतन मिलेगा, तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह तक आपका वेतन रहने वाला है। अब शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास है, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब सर्टिफिकेट जो है वो 2 इयर्स का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र एनसीवीटी या सीएसवीटी द्वारा आपका जारी किया गया हो, या फिर अगर आपने पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट आपके पास है, 3 साल का आपने कोर्स किया है, ठीक है, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई से या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक से आपका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तकनीकी योग्यता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी आपकी स्पीड है। अब उम्र सीमा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम जो उम्र है वो आपकी 18 वर्ष है। बाकी जो अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए यहाँ पर 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम जो उम्र है वो आपकी 42 वर्ष है। ठीक है, बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पर 37 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर रहेगी। और इसमें बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे। अब इसमें चयन प्रक्रिया की चलिए बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखित परीक्षा और व्यवहारिक जांच, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। अब लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है कैसा क्या रहेगा, तो इसमें आपके कौन कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे, तो आपके 3 पोर्शन इसमें है। पहला आपका पोर्शन है सामान्य अध्ययन, इसकी संख्या जो है प्रश्नों की आपकी 50 रहने वाली है। अगला आपका है सामान्य विज्ञान और गणित, इसकी भी संख्या आपकी 50 रहेगी, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे, 50 जो क्वेश्चन है वो आपके सामान्य विज्ञान और गणित के रहने वाले हैं। अगली आपकी है मानसिक क्षमता जांच, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसकी भी संख्या यहाँ पर 50 रहने वाली है। तो यानी कि कुल मिला के जो है आपकी बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, क्योंकि 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 150 नंबर का रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो यानी कि 600 अंक का ये पेपर रहने वाला है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। 1 अंक की कटौती यहाँ पर लिखी है। परीक्षा की जो अवधि है वो आपकी 2 घंटा 15 मिनट की ये परीक्षा रहने वाली है। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर लिखी है। अब इसमें क्या है, तो ये मैंने बात कर ली लिखित परीक्षा के बारे में। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए भी आपकी टाइपिंग वाइपिंग सब चेक की जाएगी। अब इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, ये सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही समसामयिक विषय का यहाँ पर सिलेबस है, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब आपके सिलेबस रहने वाले हैं। सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, प्लस हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, रैंकिंग एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे जब आप सिलेबस सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट वहां को मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी मैंने अपलोड कर दिया है। भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सामान्य विज्ञान और गणित का यहाँ पर सिलेबस लिखा है। ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं। ऐसे ही मानसिक क्षमता जांच, इसका भी सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। अब व्यवहारिक जांच परीक्षा आपकी जो होगी इसके लिए कितनी क्या स्पीड होनी चाहिए, तो वो चीज भी देखें। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट यानी कि 4 मिनट की अवधि में उपलब्ध कराए
गए नोटबुक में आपको संकेतित लिपि में यहाँ पे टाइप करने होंगे। ठीक है, ये आपकी स्पीड यहाँ पर लिखी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग यहाँ पे स्पीड रहने वाली है, तो वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आरक्षण के लिए भी यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस कुछ मेंशन्ड है। आपको सर्टिफिकेट्स रेडी करने होंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी के लिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, और इनकम एनालिसिस सर्टिफिकेट लगता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए, और स्थायी निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र ये सबके पास होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, सिलेबस कैसा क्या रहेगा। अब परीक्षा के शुल्क की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो परीक्षा की जो शुल्क रहने वाली है वो आपकी 100 रुपए यहाँ पे शुल्क रहेगी। कब से कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक जो तिथि है वो आपकी है 12 जनवरी, और इसकी जो अंतिम जो तिथि है वो आपकी है 2 फरवरी 2026। यानी 12 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट अच्छी है, इसमें जरूर आवेदन करें। आप 12वीं पास होंगे तो इसमें जरूर आवेदन करें। अब इसमें आवेदन करने की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी देख लेते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR आपको करना होगा। पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए लिखी है bpsconline.bihar.gov.in, इस पे आपको जाना है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फिर रीलॉगिन करके आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप रीलॉगिन करेंगे, अपनी मार्कशीट जो भी डिग्री है जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको अपलोड कर देने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ठीक है, यही सब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज आप इसमें पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार की जो लेटेस्ट जॉब आएगी सबसे पहले मैं उस पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।